जैसे नहीं, जैसे यहाँ पे ये जो आगे जो बात आई वो मुख्य अधिकारी के लिए महाप्रभु जी ने आगे बताया, कर्म मार्ग के जो मुख्य अधिकारी थे। और फिर साधन प्रकरण में वही जो है उसमें भक्ति मार्ग की उत्कृष्टता भी बता दी। लेकिन अभी जो फिर से जो प्रकीर्ण जो अधिकारी है उसके लिए ले रहे हैं, तो लेकिन अगर जो मुख्य अधिकारी के लिए जो बात आ गई तो फिर वो तो बाय डिफ़ॉल्ट प्रकीर्ण के लिए बात आ ही जाएगी ना। तो फिर से ये पूरा लेने का, या तो ये जो उन्होंने जो श्रम किया है उसका और कोई भी रीज़न है, या क्योंकि सर्वनिर्णय है इसीलिए सबका दे रहे हैं, वो थोड़ा कन्फ्यूज़न है। इसलिए कि उपासना जो है उसमें ये विषय आया ना कि चालू है ना, कल जो विषय हमने देखा कि देवता का प्राधान्य होता है तो कर्म ही उपासना बन जाता है, और अनेक देवों की एक साथ उपासना या क्रमिक उपासना होने पर उपासना भी कर्म रूप हो जाती है। तो इन सब विषयों में थोड़ा ये हो जाता है कि ये उपासना थी या कर्म था, तो उसका क्या फल होगा, ये प्रकीर्णता आ गई। जो प्रसिद्ध मुख्य मार्ग हैं उनके विषय में तो आपने कह दिया। अब ये सब ऐसी बातें हैं कि जिनके मन में इनके स्वरूप का विचार करने पर कोई प्रश्न उपस्थित होते हों तो उनका भी समाधान तो करना होगा। और फल साधन प्रकरण होने से मुख्य मार्ग का जो फल हो सो, तदुपरांत उसके प्रकार भेद हैं मार्गों के, उनके फल भेदों का भी तो हमें निरूपण करना पड़ेगा। तो इस अभिप्राय से ये कर रहे हैं आप। प्रणाम जी। यहाँ पर ये जो प्रकरण शुरू हुआ वहाँ पर जो कर्म मार्ग में जिन्हें मुख्य फल नहीं मिल रहा है उनके लिए ये बात वहाँ से शुरू की गई थी। तो कर्म की गति ऐसी गहन है, ये तो इन सब वचनों से स्पष्ट हो रहा है, पर जो इतना प्राचीन कर्म मार्ग है और इतने सारे उसके अनुयायी है, तो तब जाकर मार्ग की मार्गायिता, मतलब वो मार्ग पे चलने वाले के साधन प्रमाण प्रमेय फल, उसके अंदर जब जिसकी निष्ठा जहाँ पर कर्म पर ही है तो मार्ग फलित या मार्गायिता कैसे सिद्ध होगी अगर इस संदर्भ में कर्म मार्गी के लिए सोचा जाए तो। गीता में भगवान ने इस विषय में अर्जुन को मार्गदर्शन किया था। महाप्रभु ने ये प्रकरण जब आरंभ हुआ तब भी इस विषय पर आपने ये भार दिया था कि साधन कोई भी हो परंतु भगवत शरणागति और भगवत कृपा के बिना फल पैदा नहीं कर सकता है। तो भगवत कृपा बल से ही कोई साधन में साधन रूपता आती है या फल प्रापकता आती है। तो जब ऐसा अधिकार होगा तो उन मार्गियों को उन मार्ग का फल प्राप्त होगा, मुख्य फल, अन्यथा उनको गौण फल की प्राप्ति होगी। तो ये बात तो हर मार्ग वालों को समझनी ही होगी ना। अब ये सब बातें स्फुटतया कही नहीं गई हैं, यानी हेडलाइन बनाकर नहीं कही गई हैं, क्योंकि थोड़ा कुछ सस्पेंस है वो भगवान भी रखना चाहते हैं। सब कुछ साफ साफ सबको समझा देना तो फिर वो उसमें वो पार्थ वाला मजा नहीं आती है। तो लीला में फिर वो मजा चली जाती है। तो थोड़ा यहाँ से वहाँ सिर फुटवल हो, लोग धक्का खाएं।
वो लीला का एक हिस्सा है। इसलिए परोक्षवाद से, प्रकारांतर से, गूढ़तया, इन सब बातों को अगर ऐसा नहीं होता तो जिसे भगवान कहते हैं कि सुगोप्यमपि वक्ष्यामि, ये सब बातें हैं वो बहुत ही ज़्यादा गोपनीय है, वो मैं तुमको कह रहा हूँ। गुह्यतरम मया, ये गूढ़ से भी गूढ़ बात है, वो मैं तुमको कहने जा रहा हूँ। तो इसका अर्थ ये हुआ ना कि अभी तक इन चीज़ों का रहस्य उद्घाटन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाया है। तो वो भगवान अब धीरे धीरे कर रहे हैं अधिकारी के प्रति। तो जो लोग अपनी परंपरा से जो मार्ग पर सवार हो चुके हैं, उनकी गाड़ी चल पड़ी है और उनको यत्किंचित फल प्राप्ति होने से संतोष भी हो गया है, या वो तत् मार्ग के अभिमानी हैं, साधनाभिमान होने के कारण, तो वो इन वचनों के ऊपर ज़्यादा भार नहीं देते हैं, यानी भगवान के आशय को समझने की दरकार नहीं रखते हैं। हमारा तो चल रहा है, ठीक है, और ऐसे ही होगा। तो उनका जो रुझान है वो प्रपत्ति और भक्ति पर इतना नहीं हो पाता है। तो वो ऐसे ही सरसरी निगाह से इन सब चीज़ों को देख जाते हैं। पाठ वाठ भी करते होंगे गीता का, पर फिर भी जैसी चाहिए ऐसी अंतर्निष्ठा उन उपदेशों को सुनने के बाद जो होनी चाहिए, या जो भक्त हृदय को होती है, ऐसी उनके अंदर पैदा नहीं हो पाती। वो भी भगवत इच्छा ही है एक प्रकार से। संदर्भ वहाँ से था जो बात आई ना कि एक विहित कर्म करते हुए भी उसके अंदर बहुत सारे निषिद्ध कर्म आ जाते हैं। तो कर्म मार्गी का स्वयं का दृष्टिकोण तब क्या बनेगा, अगर मतलब कि रास्ता ही इतना उलझा हुआ है और फिर भी वह उस मार्ग का मार्गी बन रहा है फल की अपेक्षा के लिए। सभी के उपाय तो होते ही हैं। हमारे सामने भी जीवन के ऐसे क्षण क्षण में ऐसे अवसर आते हैं कि जहाँ हम उलझते हैं, पर जीवन रुकता नहीं है किसी का भी। अब वो जो रास्ता हम निकाल लेते हैं वो सही है या गलत है, उसका निर्णय तो जब परिणाम सामने आएगा तब पता चलेगा, पर हम रुक नहीं सकते हैं। जो कुछ भी आया, सुबह हुई रात तो होनी ही है, 2 समय खाना है सो तो खाना ही है, रात को सोना ही है, ये तो सब होके ही रहेगा। उसके बीच में जो कुछ भी हो उसमें से हमें जो भी रास्ता निकल गया, फिर से दोपहर का भोजन हो गया, अब रात का भी करेंगे ही, चाहे जो कुछ हो जाए, सो ही जाएंगे, सुबह पड़ेगी तो उठ ही जाएंगे। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा कोई नहीं होता है कि चलो रात का भोजन किया और ये कि आज मैं सोऊंगा नहीं, करके कोशिश कर लो, जोका आने शुरू हो जाएंगे। आदमी कह के नहीं सोया फिर भी शरीर तो नींद ले ही लेता है, तो रुकता कुछ भी नहीं है। इसलिए कर्म मार्ग में आ गया और अगर उलझ भी गया तब भी उस समय उसको जो रास्ता दिखेगा वो निकाल के करेगा। अब उसके अगर शास्त्रज्ञ है वो, और उसमें अगर उस प्रकार की सूझबूझ थोड़ी बहुत है, तो उसके उपाय हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ भागवत पूजन जब होता था तब संकल्प जो वहाँ बताया गया है, प्रतिदिन देश काल संकीर्तन करना चाहिए, उसमें ग्रह नक्षत्रों की स्थिति इत्यादि सब कुछ बोलना चाहिए पंचांग के अनुसार। छोटा संकल्प कितना है कि इन सब को स्किप कर दो और मैं ये कर्म करता हूँ, ऐसा करके और आगे बढ़ जाओ। अब ये भी एक रास्ता है कि जो आपको पता नहीं है उनको स्किप करते जाओ। या फिर दूसरा रास्ता ये है कि आपके पास पंचांग उपलब्ध नहीं है, तो जहाँ जो ग्रह नक्षत्र, तिथिवार, नक्षत्र, इन सबको बोलना है उनकी जगह सब जगह विष्णु विष्णु बोल दो। विष्णु तिथौ, विष्णु मासे, विष्णु पक्षे, विष्णु नक्षत्रे, विष्णु योगे, विष्णु करणे,
अब ये भी एक उपाय है शास्त्र में। तो अटक गए तो कोई कर्म तो अटकाएगा नहीं ना। मानो कि किसी की ने हस्त मिलाप का संकल्प लेवा लिया और उस समय उसके पास पंचांग लाना घर से भूल गया, तो वो शादी थोड़ी अटकवाएगा, वो कर लेगा वो। तो वो कर्म अटकते नहीं है, और उसके उपाय भी शास्त्र में बताए गए हैं। जैसे ये एक उपाय है, उस तरह से न्यूनातिरिक्त दोष परिहार की स्तुति भी कही गई है, क्योंकि चाहे कितना ही परफेक्शनिस्ट हो, पर कुछ न कुछ मंत्रोच्चार में या विधि के क्रम में, चीज वस्तुओं की उपलब्धि में गलती कुछ कुछ रह ही जाती है। तो फिर अंत में यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदितमिच्छितम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दना यत्कृतं तु मया देव परिपूर्णम तदस्तु है। तो जो कुछ भी इसमें न्यूनातिरिक्त हो गया हो, उसकी आपके नाम की स्मृति से परिपूर्णता हो जाए, वो कर्म तो पूर्णाहुति होगी ही उसकी, आपको कितना ही संदेह क्यों न हो गया हो। मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ कि हमारे मातृचरणों का प्रथम वार्षिक श्राद्ध एकादशी को आया। अब मेरे लिए तो वो एकदम प्रथमतया कर्म था। अब प्रश्न ये था कि जो विधि होती है, वो विधि की प्राचीन पुस्तक, हमारे यहाँ कोई कर्म कराने वाले बचे नहीं, तो विधि की पुस्तक को देखा, उसको एडिट किया, सब कुछ किया। वो पुस्तक, वो विश्वनाथ चक्रवर्ती नाम से जो विश्व प्रकाश लिखने वाले हुए, न जाने 700-800 वर्ष पूर्व जो भी रहे होंगे, उनके द्वारा वो पूरा विश्व प्रकाश लिखा गया है, जो आपस्तंभ के अनुसार हमारी कुल परंपरा में जिनकी पुस्तक के आधार पर विधि होती है कृष्ण यजुर्वेदियों की। अब उसमें लिखा है कि आपको सबसे पहले तो श्राद्ध कर्म पर करने से पहले उपासन होम करना होगा। अभी जो उपासन होम है, अभी विषय वो आएगा इसमें भी, तो तब उसको केवल हम याद कर लेंगे। ये जो प्रसंग है वो समय भी उसको उदाहरण के रूप में दिया जा सकता था। तो उपासन होम क्या होता है? अब उपासन होम यदि आप नहीं करते हो तो आपको विच्छिन्न अग्नि का पुनः संधान करना चाहिए। जो कर्म आपने बहुत समय तक नहीं किया है, उसको फिर से अग्नि विच्छिन्न हो गई तो पुनः संधान करो। संधान करने के बाद उपासन होम करो। उपासन होम करने के बाद श्राद्ध कर्म करो। तो उसकी पूरी विच्छिन्न अग्नि के पुनर्संधान की विधि और उपासन होम, उसका पूरा प्रकरण लंबा चौड़ा उसमें आता है, 30-35 पन्नों का। अब विधि में तो लिखा गया है, करने वाला कौन अधिकारी है वो तो उसे सोचना है कि उसके लिए वो कर्तव्य है या नहीं है, प्राप्त है या नहीं है। तो उपासन होम किसे करना चाहिए? तो वो ये विवाह संस्कार होने पर गृहस्थाश्रम में जो प्रवेश करता है, उसके सामने 2 वैदिक कर्म के विकल्प उपस्थित होते हैं। या तो आप श्रौताग्नि का आधान करें या स्मार्ताग्नि का करें। यदि आप अग्निहोत्र आजीवन कर सकने में समर्थ हो और श्रौत यज्ञ पूर्ण जीवन जी सकते हो, तो आपको श्रौताग्नि का आधान करना होगा और सपत्नीक दोनों समय अग्निहोत्र करना चाहिए। श्रौताग्नि जब करते हैं उसमें 5 प्रकार की वेदियां होती हैं, सोमयज्ञ पर्यंत सभी कर्म उसी में होते हैं। उसमें एक जो अग्नि का स्थान होता है वो स्मार्त का भी होता है, क्योंकि जो अभी कल परसों विषय आया था कि स्मार्त करना या न करना, तो उसमें कृताकृतता है।
तो जब वो अग्निहोत्री अगर नहीं है और केवल स्मार्त अग्नि का आधान उसने किया है तो उसको सभी कर्म स्मार्ताग्नि में करने हैं। और श्रौत अग्नि का आधान किया है तो श्रौताग्नि करते करते बगल में ही वेदी है तो 2-4 आहुति डाल दी तो वो स्मार्त कर्म भी उसके साथ साथ ही हो गया। उसको उसके लिए अलग से कुछ नया प्रपंच नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से दोनों ही हो सकते हैं एक साथ और करने चाहिए। अन्यथा श्रौत कर्म आप करते हो अग्नि कर्म तो फिर स्मार्त कर्म करना आवश्यक आपके लिए नहीं है। तो अब जिसने श्रौताग्नि का आधान नहीं किया है तो उसको स्मार्ताग्नि का करना है। वो स्मार्ताग्नि जो है उसमें जैसे अग्निहोत्रादि 5 यज्ञ होते हैं, दर्श पूर्णमास, परशु चातुर्मासी, निरूढ़ सोम। इस तरह से स्मार्ताग्नि में 7 प्रकार के यज्ञ होते हैं जो किए जाते हैं। तो एक उपासन होम होता है और दूसरा वैश्वदेव होता है। ये प्रतिदिन किए जाने वाले यज्ञ हैं। 2 ही आहुतियाँ होती हैं पर उनको करना चाहिए। प्रातः में उपासन होम होता है, मध्याह्न में वैश्वदेव होता है। वैश्वदेव दोपहर में एक ही बार होता है, रात्रि को नहीं होता है। तो वो अग्नि है वो सदा प्रज्वलित रहनी चाहिए और उसमें ये कर्म होते हैं। उसके बाद अन्य भी हैं, दर्श याग भी होता है, स्थालीपाक होता है, इष्ट का होता है, ईशान बलि, सर्प बलि। इस प्रकार से 7 प्रकार की वो पाक संस्थाएं हैं जिनको स्मार्ताग्नि में निभाया जाता है। और ये सभी कर्म सपत्नीक होते हैं। विदुर ब्रह्मचारी या वानप्र ये सन्यासी होते हैं, उनको ये सब प्राप्त नहीं होता है। जो सधवा यानी पत्नी सहित जो गृहस्थ है उसी को ये कर्म प्राप्त होते हैं। तो अब उसमें तो लिखा है पहले आप विच्छिन्न अग्नि का अनुसंधान करें। तो एक बार तो सब कर दिया जैसे था ऐसा, पीछे विचार आया कि साला विच्छिन्न तो तब हो कि जब आधान किया हो। आधान ही नहीं किया है तो विच्छिन्न कैसे हुई अग्नि? तो उसका संधान प्राप्त कैसे होता है? यानी पहले सुलगाई हो तो बुझी हो, फिर उसको वापस सुलगाएं तो विच्छिन्न अग्नि का पुनर्संधान हुआ। तो कभी सुलगी ही नहीं थी वो तो अग्नि, और बिना बात ही पुनर्संधान करके और ये सब किए जा रहे हैं। तो ये जो कर्म प्राप्त ही नहीं होता है वो करके और उसमें समय शक्ति क्यों बिगाड़नी चाहिए? तो उसका जो विकल्प शास्त्र बताता है वो हमें देखना चाहिए। तो अब ये तो निश्चय हो गया कि ये कर्म प्राप्त ही नहीं है, अकर्म जो है उसका ये उदाहरण हुआ कि वो ये हमारे लिए, कम से कम मेरे लिए तो अकर्म है। मैंने पूछा कि पूर्व में किसी ने आदान किया है? तो कि 4 पीढ़ी तक तो किसी ने नहीं किया है। 4 पीढ़ी तक जिसका आदान नहीं हुआ हो तो विच्छिन्न कैसे कहा जाएगा? या तो पुनराधान करो। अब वो आदान कब होता है? उसमें ये व्यवस्था है कि अगर घर में कोई बड़ा कर रहा है और एक ही रसोई में सब खा रहे हो तो सबको अलग अलग करना जरूरी नहीं है। तो आपका जब संपत्ति का विभाजन हो और आपका घर अलग हो जाए तब फिर बड़ा भाई करता हो तब भी आप अग्नि कार्य स्वतंत्रतया कर सकते हैं। तो संपत्ति का दाय विभाग होने पर उस समय वो अग्न्याधान पुनः किया जा सकता है। अथवा पूर्वकर्ता न रह जाए तब फिर उसको उत्तराधिकार में ये अग्नि कार्य भी प्राप्त हो जाता है। तो वो उस समय अग्न्याधान कर ले अगर नहीं हो पाया हो तो। पर अब तो वो कोई ऐसी संभावना रहती नहीं है। अब जिस दिन श्राद्ध है उस दिन ये अपन पुस्तक खोल कर बैठे हैं तो ये आगे का हो कैसे सके ये सब रिपेयर? तो अच्छा, तो अब उस स्थिति में करना क्या? क्योंकि पिंडदान पूर्वक जब श्राद्ध कर्म करना होता है तो उसमें वो पिंड का अग्नि में हवन करना होता है उस अंश का। तो वो कैसे हो पाएगा? उसके लिए 2 विकल्प बताएं शास्त्र ने।
कि अगर अग्नि कर्म आप नहीं करते हो तो श्राद्ध कर्म में जो प्रत्यक्ष पितरों के स्थान पर जिस ब्राह्मण को बैठाया गया है और विधि की जाती है उसके हाथ में आप उसको दे दें तो वो अग्नवकरण का एक प्रकार है। अब ऐसा श्राद्ध भी होता नहीं है कि जिसमें किसी ब्राह्मण को निमंत्रित करके उसमें अपने पितरों का आवाहन करके और सब पूरा कर्म किया जाए। ऐसी तो अब श्राद्ध की रीति रही नहीं है। यहाँ उत्तर भारत में तो बिल्कुल ही नहीं है, दक्षिण भारत में कहीं कहीं है, महाराष्ट्र में है कहीं कहीं। पर वो ब्राह्मण जिनको निमंत्रित करना चाहिए उनकी ऐसी योग्यता बताइए तो हमें ऐसा लगे कि ब्रह्मा जी या बृहस्पति के अलावा कोई है ही नहीं। मुझे लगता है ये ट्रांसफार्मर में कुछ लंगर झूल रहा होगा, कंप्लेन तो कर देनी चाहिए, ऐसा हो रहा है। नहीं वो तो ठीक है, अभी ये बंद ही है, वो ऊपर करने पर चालू होती है। ये अगर चल रहा हो तो अपन कर चालू है ये। तो प्रत्यक्ष ब्राह्मण में पितरों का आवाहन करके और श्राद्ध कर्म यदि कराया जाता हो तो ब्राह्मण के हाथ में वो अग्नवकरण और वो विधि की जा सकती है। अब ऐसा श्राद्ध भी होता नहीं है। अब जो श्राद्ध करते हैं वो श्राद्ध तो जिसको चट श्राद्ध कहते हैं, यानी वो पलाश के पत्र में कुश की ग्रंथि को बांधकर और उसी को पितृस्वरूप मानकर वहीं आवाहन पूजन आदि सब कर्म वहाँ किया जाता है। अब उस स्थिति में यदि पिंडदान पूर्वक श्राद्ध करना है तो शास्त्रीय व्यवस्था बतलाता है कि आप एक पिंड पात्र लें, पिंड पात्र में जल रखकर उस जल में ही आप इन पिंडों को पधराएं, उसी को अग्नवकरण कहा गया है। तो अब ये तीसरा जो विकल्प है वो प्राप्त होता है। अब ये बात ये 3-4 महीने की मशक्क़त के बाद और कर्म के जो ग्रंथ हैं उनको देखने के बाद ये बात समझ में आई। उस समय तो जो हुआ सो श्रद्धापूर्वक पलाड़ी तो मुंडवी पड़ से ऐसे करके जो हुआ सो कर दिया। पर अक्ल अब ऐसी आई कि अब ऐसे करना चाहिए। तो रुकता कुछ नहीं है, अब हुआ सो हुआ, हमारे हाथ में तो है नहीं, हम क्या करें। तो यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या थोड़ी ज़्यादा श्रद्धा लगाकर और जोर से बोल के और हमने न्यूनता दोष परिहार स्तुति कर दी तो हो क्या सकता है इसमें। अब हमारी ये दशा है तो और लोगों की क्या दशा होगी, ये सोचने का विषय है। तो कर्म की गति क्यों गहन है और उसमें ये जटिलता स्वयं मार्ग में है, ये महाप्रभु कहते हैं।
ये तो एक बहुत छोटा सा उदाहरण है, पर और अगर थोड़ा बहुत भी हम कोई एक कर्म को करने के लिए बैठें और तब जब हम पूछें आप कर सकते हैं, तब फिर जो थोड़ा बहुत भी जानता है वो व्यक्ति अगर कुछ पूछे तो हमें ये लगता है कि अब कुछ भी करने योग्य बचा ही नहीं है, श्रद्धा ही रखो एक बार। इसलिए कर्म मार्गो दुरत्यय, कर्म मार्ग दुरत्यय है, तो कर्म से उद्धार की आशा अपेक्षा रखे बिना भगवत भजन ही श्रेयस्कर है। ये हाँ। मुख्य कर्म मार्ग अभी लुप्त हो गया है ना आज के समय में, कि है एग्जिस्टेंस में? आप ये समझते हो कि जैसे हम तो दूसरा कोई काम धंधा नहीं करते हैं, फुल टाइम फ्री हैं, हम चाहें तो यहाँ शास्त्र में कहा गया जो मार्ग है उसको भी हम टाइम तो निकाल ही सकते हैं उसके लिए, पर संध्या भी बड़ी मुश्किल से होती है, और सब कर्मों की बात तो दूर है। तो अब कैसे रह गया है कर्म मार्ग, मैं कैसे समझाऊं आपको? किताबों में है, वहां है, एकदम एक्यूरेटली है। गुजराती में कहते हैं पोथी ना रींगणा, ये पोथी के रींगणा तो है, खाने में नहीं आते हैं। जी जी, यानी हम लोग जो कर्म करवाते हैं लग्न या मरण के पीछे भी जो, तो वो खाली क्रिया ही है ना, क्योंकि वो भी है कि नहीं पता नहीं है। हमने ये सोचकर एक महाशय को बुलाया कि वो इतने वर्षों से 70 साल से कर्म कराते आ रहे हैं, संस्कृत पढ़े हुए हैं, विधि की पुस्तक को जान पाते हैं, तो हमसे तो दो चीज़ ज़्यादा जानते होंगे तो अच्छा परिणाम आएगा, विधि पूर्वक होगा। तो हमारी सब ग्रंथ भी उनको दिए, आपको और कुछ करना नहीं है, इसमें लिखा है उसके अनुसार आप करा दो। वो हम भी करा सकते, पर कर्ता जो है वो खुद बैठा हो तो कर्म कराए कैसे? तो वो दोनों एक साथ चल नहीं सकता है, तो हमने उनको दिया। अब कुछ बातें अभ्यास में आ जाती हैं। अब जब सपिंडीकरण कराने का विषय आया तो सपिंडीकरण किसके साथ होगा? तो जो जिनका देहांत हो गया था उनके माता, यानी उनकी सास और सास की माता, सास और उसकी सास, उस तरह से उन्होंने सपिंडीकरण कराया। तो अब जो विधि होती है उसमें सपिंडीकरण जो होता है, वो यदि आपको श्राद्ध करना है तब श्राद्ध तो इसी तरह से त्रिपुरुष का उच्चारण होता है वसुरुद्रादित्य के रूप में, पर सपिंडीकरण इस तरह से नहीं होता है। तो अब ऐसी अव्यवस्था में हम जिनको पूरा जानकार का मानकर और श्रद्धा से जिसको कर्म के लिए निमंत्रित करते हैं, वहाँ अगर ऐसा धोखा हो जाए तो कहाँ जाएं? छोटा सा श्रावणी उपाकर्म कर्म जो होता है प्रतिवर्ष, जो जनोई बदलने की विधि कहते हैं, उसमें हमने कम से कम 5 से 6 लोगों को एक के बाद एक बुलाया। और जिसको बुलाओ उसमें से कुछ न कुछ ऐसा नया शगुफा निकले कि अपने को अश्रद्धा हो जाए कर्म करने में। अपने को ये हो कि उसके बजाय अपन ऐसे ही स्वयं ही उस कर्म को कर लो। आप लोग किससे कराते हैं और वो क्या कराते हैं वो आप ही जाने, पर हमारी दशा ऐसी है, हम ये कहना चाहते हैं। तो बहुत कर्म की स्थिति शोचनीय है। तो आपसे बताएंगे। हाँ, तो
साउथ में किसी के वहाँ 700 या 800 साल की पुरानी अग्नि जो है वो अभी भी प्रज्वलित है, तो वो सच्ची बात है? हाँ, हो सकता है। तो वासु ही सब क्रिया, वो ही अग्नि से। हाँ, उनके यहाँ वो अपने यहाँ जैसे ठाकुर जी विराजते हैं, 550 वर्ष के ठाकुर जी तो विराज ही रहे हैं, अपने यहाँ भी विराज रहे हैं, उनका ही क्रम चल रहा है। वो अग्नि रहती है, उसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो कभी बुझी न हो, पर उनके यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी वो अग्नि कर्म लगातार चलता रहा है। विच्छिन्न तो होती है, उसका पुनर्संधान हो जाता है। जी, मरण के बाद सब जो फैमिली में गीता जी रखते हैं या कोई एक दिन का या पूरे, तो वो शास्त्रोक्त है कि जस्ट आई कैसे गीता जी को एक? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, मनक कल्पित है। ये खबर न थी। ठीक है, अब मुझे लगता है कि विषय थोड़ा सर्वनिर्णय में से बहुत ज़्यादा सर्व पर जा रहा है, तो मूल विषय कर लें, उसके बाद ये सब भी करेंगे। तो अब देखो कि न केवलम ईश्वरच्छैव कर्म फले प्रतिबंधिका किंतु अन्यद्यप्यस्ति। इससे पूर्व का जो विषय चला उसमें हमने ये देखा कि ये कर्मरूपी भगवान ईश्वर होने के कारण अपनी इच्छानुसार प्रकट होते हैं। तो जो विहित कर्म करता है उसके ऊपर यदि प्रसन्न नहीं होते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, तो उस स्थिति में क्रोधित होकर प्रकट होते हैं तो अनिष्ट फल दे देते हैं। और अविहित कर्म करने वाला या निषिद्ध कर्म करने वाला है, उसके ऊपर भी यदि प्रसन्न हो जाते हैं तो उसको पुण्य दे देते हैं। तो इसमें तो कर्म मार्ग में ईश्वर इच्छा ही एकमात्र नियामक रहती है। तो सब लोग, अगर हमारा मन ऐसा बन रहा हो कि अच्छा केवल भगवान को ही मनाना है ना, अगर भगवान को हम मना सकते हैं तो कर्म मार्ग भी ठीक चलेगा। जैसे जो जमादार हमको हमेशा क्रॉसिंग पर परेशान करता है, उसको कुछ प्रसाद दे दो तो फिर हमें हमारा रास्ता है वो एकदम निर्विघ्न हो जाता है। इस प्रकार से हम ये सोचें कि ईश्वर इच्छा ही इसमें प्रतिबंधिका है, तो ईश्वर यदि प्रसन्न है तो सब ठीक चलेगा, तो ये कोई इतनी जटिलता नहीं लगती है। तो कहते हैं कि नहीं, और भी उपाधि बहुत हैं इसमें, किंतु अन्यदप्यस्ति। वो क्या? अन्योन्य नाशकत्वंच कर्मणाम भवति क्वचित। कर्म ऐसे हैं कि जिसमें एक कर्म दूसरे कर्म की काट कर देता है। तो हम इस आशा से कर्म करें कि ये कर्म से हमने इतना इकट्ठा कर लिया, पुण्य जमा कर लिया, तो मालूम पड़ा कि दूसरा कर्म हमने कुछ ऐसा किया, हमने सोचा ही नहीं था, पर ऐसे ही कर्म करने पर उस कर्म से हमारा जो किया धरा है उसके सबके ऊपर पोतना फिर गया। तो कर्म कर्म को बाधित कर देते हैं। कर्म मार्गे फलम तस्मात् न निरूप्यम ही सर्वथा। अब अगर ऐसा है कि कर्म से कर्म का ही नाश हो जाता हो, कर्म फल का, तब तो ये स्थिति बनेगी कि कर्म मार्ग में कोई फल का निरूपण करना संभव ही नहीं रह जाता है। तो कि ये बात कैसे, तो समझाते हैं कि अनवसरे नमस्काराद अर्धम पुण्यम विनश्यति। जो भी आदरणीय पूज्य जन हैं उनको नमस्कार करने पर उनके शुभाशीर्वाद प्राप्त होते हैं। पर यदि आपने वो नमस्कार अनवसर में किए, यानी नमस्कार करने योग्य स्थिति नहीं है, ऐसी स्थिति में आपने नमस्कार किए, तो आपके आधे पुण्य समाप्त हो जाएंगे केवल नमस्कार करने से। तो कोई सोता है, उसको उठा के और चनपस करने हैं भाई करके आगे दंडवत कर गए,
कोई अभी सुबह उठ के नहाने जा रहा है तो अभी 1 मिनट रुक जाओ जरा, मैं दंडवत कर लूँ। कोई सीढ़ी उतर रहा है तो बीच में हाथ डाल के, वो चाहे लुढ़क के उसकी हड्डी क्यों नहीं टूट जाए, पर उसके चरण स्पर्श कर लूँ। ये सब अनवसर में, अवसर को, हर व्यवहार है वो अवसरानुरूप होता है। तो अनवसर में करने पर जो करता है उसके, अब नमस्कार तो कितनी अच्छी क्रिया है, उससे तो शुभाशीर्वाद प्राप्त होते हैं, पर अर्ध पुण्य नाश हो जाता है उससे। तो आदमी हम नमस्कार करने में भी डरने लग जाएगा। अब देखो खूबसूरती कैसी है, किसी ने सन्यास लिया। अब सन्यास अपने यहाँ बड़ी ऊंची दीक्षा मानी जाती है। किसी बालक को ब्रह्मचर्य आश्रम में, गुरुकुल में पढ़ता हुआ सन्यासियों के संसर्ग में आया और उसको वैराग्य हो गया। अब उसका पिता है वो गृहस्थ है, बच्चा उसका सन्यासी हो गया। तो जो बच्चा अभी तक बाप के पांव छूता आया था, अब सन्यासी होने पर बाप को बच्चे के पांव छूने पड़ेंगे। और सन्यासी बच्चा है वो अपने बाप को प्रणाम नहीं कर सकता है, क्योंकि सन्यासी को किसी को भी प्रणाम करने का निषेध है। तो अब प्रणाम जैसा विषय है छोटा सा, पर उसमें एक में विधान में कितने निषेध आ जाते हैं। ऐसे जो अग्निहोत्री होते हैं उनके बारे में भी कहा है, कोई अग्निहोत्री है वो भले ही अकड़ में चलता रहे, वो किसी को प्रणाम नहीं करता है। तो पुष्टि मार्ग में हमारे अभी वो विभूतियां विद्यमान हैं, उनके चरित्र में ऐसा ही हुआ। मोसाई मोसी भाई के हैं वो दोनों। तो एक ने ये सोमयज्ञ करना आरंभ किया प्रथमेश जी की परंपरा का वारिस बन के, स्वयंभू। तो अग्निहोत्र शुरू किया, सोमयज्ञ शुरू किए। अब वो किसी को नमस्कार नहीं करते हैं। तो उनके जो मोसाई बड़े भाई हैं, जिनको अभी तक वो नमस्कार करते आए थे, सोमयज्ञ के बाद, अग्निहोत्र लेने के बाद उन्होंने नमस्कार नहीं किया। तो वो जो बड़े भाई थे उनको ये शास्त्राज्ञा का अनुसंधान नहीं था कि सोमया जी है वो दूसरे को नमस्कार नहीं करता है। तो उनको बुरी लग गई, ऐसा कैसा अहंकार है। बाद में पता चला कि इस नियम के तहत उन्होंने नमस्कार नहीं किया। तो और सोमयज्ञ से उनको कोई लेना देना नहीं था। वो नमस्कार नहीं क्यों किया, अब मैं भी सोमयज्ञ करूंगा। तो अचानक आधी रात को संकल्प हो गया, 2-4 दिन में आनन फानन में सोमयज्ञ कर डाला। तो अब मैं भी सोमयाजी हूं, मैं भी किसी को नमस्कार नहीं करूंगा। तो अब बेचारे सोमयज्ञ और वेद को केवल इस अहंकार की लड़ाई में बीच में डाल दिया। फिर वो एक बार बड़े मंदिर में कोई लीला पधार गए थे, सूतक था, मैं श्यामदा के यहाँ था, श्यामदा पधारे थे बड़े मंदिर। तो वो उनको पता नहीं था, वो आ गए श्यामदा से मिलने के लिए। अब और कोई घर में था ही नहीं मेरे अलावा, और श्यामदा बड़े मंदिर से जब पधारे तभी कोई बात हो सके। तो अब फालतू थे हम दोनों, तो हम गप लगा रहे थे। फिर उन्होंने ये पूरी इतिहास मुझसे कहा, और उन्होंने मुझे ये कहा कि बाबा, उस दिन से मैंने ये संकल्प लिया है कि पुष्टि मार्ग के जलघड़ियां, भीतरिया, खवास तक को सोमयज्ञ करवा दूंगा। और आपको भी करना ही पड़ेगा। यानी कि मैं तो अभी ब्रह्मचारी हूँ, मैं ब्रह्मगृहस्थ होते हैं सोमया जी, तो अग्निहोत्र की दीक्षा ब्रह्मचारी को। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया। अब उनको इतना नशा चढ़ा हुआ था कि किससे कराना किससे नहीं कराना, वो जो आए उसको चढ़ा दो, ऐसा उनका उत्साह था। तो अब देखो कि ये कर्म की गति कैसे विचित्र है। तो महाप्रभु ने अनवसरे नमस्काराद अर्धम पुण्यम विनश्यति, अनवसर में नमस्कार करने पर आधा पुण्य नष्ट हो जाता है। दूसरा, अजारजः खररजो हन्ति पुण्यम पुराकृतम,
बकरी चरने जा रही है और उसकी खुर से धूल उड़कर अगर आपके ऊपर पड़ी तो आपने इससे पूर्व जितने कर्म पुण्य किए हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। अगर गधा जा रहा है और गधे की लात से कोई धूल उड़ी और आपके ऊपर चढ़ गई तो भी आपका पूर्व किया गया सभी पुण्य खत्म हो जाएगा। अब ये सब शास्त्र वचन है, तो अब ये एक कर्म है। आप बकरी धूल उड़ाए ऐसी जगह आप गए ही क्यों? अरे गैया रखते आप, जहाँ गाय रहती हो वहां आप रहो, गोष्ठ में रहो। बकरियों के साथ आपको जाने की जरूरत क्या है? तो बहुनाशकम कर्म फलम स्यात्। इस प्रकार से कर्म फल ऐसे ऐसे बताएं कि जो बहुत कुछ किया धरा है बंटाधार कर देते हैं। तथा वेदोपवासे गांधार्याः पुत्र शतम नष्टम, ये भी प्रसिद्ध है कि एकादशी जो दशमी के वेद वाली थी उसमें गांधारी ने एकादशी कर दी, उससे उसके पाप से 100 पुत्र मारे गए उसकी आंखों के सामने। तो विद्या एकादशी का दोष कितना बड़ा है। तीसरा बताते हैं आगे, अतिथिर विमुखो यातः पुण्यमादाय गच्छति। ये तो हमने भी हमारे पुण्य कल परसों थोड़े बहुत नष्ट करवाए। अगर अतिथि सत्कार किए बिना अगर आपके घर से लौट जाता है तो आपके सब पुण्य ले जाता है। तो ये ऐसे सब कर्म हैं। मैंने पहले उदाहरण दिया था, बम्बई में हम कोई पुण्य कर्म तो करते नहीं थे, पढ़ने जाते थे, बस उतना ही था। तो हम पुण्य कैसे मिले कहीं से अगर प्राप्त करना हो तो जब हम हमारी बिल्डिंग में हमारे फ्लैट में घुसते तो जितने भी बीच में आते फ्लैट्स उसकी डोरबेल बजाते बजाते आते और दौड़कर हमारे घर में घुस जाते। अतिथि विमुख हो जाता पुण्यमाया गच्छति। जितने लोगों ने दरवाजा खोला और उनको अतिथि नहीं मिला, उन सब के पुण्य हम लेकर हमारे घर आ गए। अब मिले नहीं मिले इसका तो जांचने का उपाय नहीं है, पर यदि शास्त्र में श्रद्धा है तो ये वचन कुछ मायना रखते हैं। वैसे इसका स्वारस्य से सोचा जाए तो बहुत अच्छा मैसेज है, क्योंकि गृहस्थ को सावधानतया रहना चाहिए। अतिथि पूजा है वो नित्य कर्म में उसको कहा गया है, और आप ऐसी असावधानी पूर्वक घर में रहें कि आपके द्वार पर कोई आए और उसको आसन जलमाणी मधुर यथाशक्ति सो अन्न न कर पाए आप, तो ये आपके गृहस्थ धर्म में बहुत भारी न्यूनता है। तो इसलिए यदि अतिथि बिना सत्कार हुए आपके घर से जाता है तो वो आपके पुण्य ले जाता है। अब अतिथि आते ही कहाँ हैं? तिथि वाले भी अब तो अपॉइंटमेंट लेकर ही आनी पड़ती है। बंबई में तो कहते हैं ना कि वो रोटला मिलेगा, ओटला नहीं मिलेगा। हाँ, तो आप होटल में उतर जाओ, यहाँ खाने आओगे तो घर में व्यवस्था होगी तो खवा देंगे, नहीं तो होटल में खवाएंगे। रुकने का नाम मत लेना। तो ये स्थिति है कि अन्योन्य नाशकत्व, कर्म का की अन्योन्य नाशकता इस प्रकार से है। इसलिए कर्म मार्गे फलम तस्मात् न निरूप्यम ही सर्वथा। अब ये ऐसी बंधी रखना है परमानेंट, तो फिर ये दरवाजा खोल दो, या फिर अब फ्लक्चुएशन नहीं हो तो चालू कर दो।
ये भी देखो अन्योन्य नाशकता का उदाहरण है। एक और आप ये चालू करें, दूसरी ओर सब खिड़कियां खुली रखें, तो ये जो ठंडक पैदा करता है उसको हम खिड़कियों से बाहर निकाल दे रहे हैं, तो अन्योन्य नाशकता हो गई ना कर्म की। तो कर्म में ऐसा ही है। अब इसका उपसंहार करते हैं कि ये जब निरूपण करने का उद्देश्य ये है कि ऐसा होने से कर्म मार्ग में फल का निरूपण सर्वथा हो सके ऐसा नहीं है। तो कर्म मार्ग का निरूपण अब यहाँ संपन्न होता है। अब आज्ञा करते हैं कि इदानीम उपासना मार्ग से फलम आह। अब उपासना मार्ग के विषय में हम कहते हैं। तो जायस्वेति म्रियस्वेति तृतीयो यदुदाहृतः प्रकीर्ण का नाम सर्वेशाम तत्फलम परिकीर्तितम। अभी तक जितने साधनों का निरूपण हुआ और उनके फल के संबंध में जो भी निरूपण हुआ, उसके अतिरिक्त अब जो बच गए वो प्रकीर्ण सब, उनका फल जायस्व म्रियस्व रूप तृतीय फल कहा जाता है, यानी पुनः जन्म। कोई आत्यंतिक फल की प्राप्ति उनको नहीं होती है। ये सभी प्रकीर्णों को इसी प्रकार का फल मिलता है, ऐसा समझना चाहिए। तो मुख्य कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, इनको छोड़कर जो अवान्तर मार्ग हैं उनमें जो हैं उन सबको इसी प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। नहीं, अभी हमने देखा ना ये कर्म मार्ग के अवान्तर प्रकार, 9 विध प्रकार जो गीता में भगवान ने कहे हैं, ये सब। इसी तरह कर्म मार्ग के अंतर्गत सकाम निष्काम भेद है। ज्ञान मार्ग में भी सकामता होती है। कर्म है वो उपासना रूप भी हो जाता है, उपासना है वो कर्म रूप भी हो जाती है। तो उपासना मार्ग भी एक अलग मार्ग है। तो उन सब का निरूपण हुआ ना। नहीं 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 नहीं, उसका मुख्यतया निरूपण वो 9 प्रकार हैं उसी में है। पर अभी तक ये जो जिन जिन अधिकारियों का निरूपण किया जा रहा है, वो यदि मुख्य मार्ग का अनुसरण नहीं कर रहे हैं तो वो अयथा ज्ञान वाले ही तो हैं, भ्रांति ही तो हैं। उनको यहाँ उस विशेषण को यहाँ जोड़ना आवश्यक नहीं है, समझना ही है कि ये भी उसी प्रकार के हैं। अगर उनको यथार्थ ज्ञान होता तो ऐसी हीन साधना में क्यों प्रवृत्त होते, मुख्य मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। तो अब ये कहते हैं कि ये तृतीय मार्ग कहाँ से आया, क्योंकि ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, 2 मार्ग बताए गए हैं। ये तीसरा मार्ग कहाँ से आया, तो कि वेदे एव तृतीयो मार्गो निरूपितः, वेद में ही इसका निरूपण किया गया है। तो जायस्वेति म्रियस्वेति तृतीयो यदुदाहृतः, ये उपनिषद में भी इसका वर्णन है। तो ये जो मार्ग है इसका मतलब ज्ञान कर्म मार्ग भी ऐसा भी हो सकता है, और दूसरा ये शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग, जो जीवात्मा के परलोक में गति का जो मार्ग है, वो 2 मार्ग, और तृतीय मार्ग जन्म मरण का मार्ग, यानी किसी भी ऊर्ध्व गति जिसकी न होती हो, यहीं जिसके जन्म और पुनर्जन्म होते रहते हो, ये तृतीय मार्ग है। कर्म मार्गे भी देवता प्राधान्य एदम है वो फलम। अभी कर्म मार्ग का जो निरूपण किया उसमें भी यदि वो कोई देवता के प्राधान्य से यदि कोई उस कर्म में प्रवृत्त हो रहा है तो उसको भी ये जन्म मरण रूप ही फल प्राप्त होता है। तो ये विषय यहाँ अब संपन्न होता है। अब आगे प्रसंगाद योग सांख्य योग
फलम आह। ठीक है, यहाँ पे ये जो पहले जो 265 कारिका में आया उसमें भी सायुज्य का वो वर्णन आया था, उपासना वाले को सायुज्य मिलेगा, और यहाँ पे फिर से ये जो उपासना का आया तो फिर वो समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा। नहीं, वो जो उपासना है वो मुख्य उपासना मार्ग, जिसमें वो व्यक्ति आजीवन उपासना करता है। तत्त देवोपासका नाम आजन्मोपासन फलम तत्त सायुज्य रूपादि वेदोक्ता नाम अनेकधा। तो वेदोक्त और पुराणोक्त देवताओं का श्रद्धापूर्वक आजीवन उपासन करने पर अगर निषिद्ध प्रकार न हो तो उन देवताओं के सायुज्यादि रूप फल प्राप्त होता है, वो निरूपण हुआ। उसके बाद जो यहाँ आप आज्ञा कर रहे हैं कि इदानीम उपासना मार्गस्य फलम आह जायस्व म्रियस्व, वो उससे हीन कक्षा की उपासना है। ये उपासना आजन्म उपासना का प्रकार नहीं है, परंतु स्वतंत्रतया, जैसे हम हमें बदा भगवान ने मानी है ऐसा बोलने वाले रहते हैं। ऐसे लोग कोई एक निश्चित साधना पद्धति का अनुसरण नहीं करते हैं, परंतु श्रद्धावश उनको जब जो स्फुरित हो जाए कि ऐसा करना अच्छा है, पुण्य मिलता है, तो वो करते हैं। यहाँ पुरुषोत्तम जी ने उसका उदाहरण दिया है इष्टापूर्त कर्म करने वाले। तो जैसे देवालय का निर्माण करवा दिया, कोई कुआं खुदवा दिया, अन्न क्षेत्र चलवा दिया, ऐसे जो इष्टापूर्त कर्म करने वाले होते हैं उनको इस प्रकार का फल प्राप्त होता है, पुण्य प्राप्त यत्किंचित होता है और उनके जन्म होते रहते हैं। वेदे इष्टापूर्तम दत्तम इत्युपासते इति कर्म प्राधान्य एव धूम मार्गस्य उक्तत्वात् तदभावे स न इति तथेत्यर्थः। ये पुरुषोत्तम जी ने आवरण भंग में इस बात को कहा है। जी यहाँ कर्म मार्गे पी प्रकाश में कर्म मार्गे पी देवता प्राधान्य इदम एव फलम, वो आगे भी हमने वही देखा था ना कि कर्म मार्ग में जब देवता का प्राधान्य होता है तो उसको उपासना कहते हैं। तो वहाँ का फल और यहाँ का फल में जैसे आपने डिफरेंस बताया वो कि वहाँ कोई एक देव की पर्टिकुलर श्रद्धा है और यहाँ मिस श्रद्धा, ये प्रकाश की ये पंक्ति नहीं, ये जो जायस्व म्रियस्व वाली जो बात है उसमें बताता हूं। देख लें, पुरुषोत्तम जी का ही देख लें तो ये झंझट खत्म हो जाए। देखो, अतः परम स्वभाव बल विचारम हृदय कृत्वा आहु। आगे ये दिखाया ना कि स्वभाव और गुण के भेद से कर्म में और उसके फल में भेद होता है। प्रकरण के आरंभ में ये बात आई थी। तो अब यहाँ पर स्वभाव बल का विचार करके महाप्रभु आज्ञा करते हैं कि इदानीम उपासने इत्यादि, इदानीम उपासना मार्गस्य फलम आहु। लोके बहुनाम कर्मठानाम पर्यनुयोक्तृत्वात् कर्म मार्गस्य संदिग्ध फलत्वे निर्बलित्वे च प्रतिपादिते। अभी तक जो निरूपण हुआ उसमें क्या कहा कि जो लोक में अनेक प्रकार के कर्म में जो प्रवृत्त हैं उनमें कुछ न कुछ हमने दोष दिखाए। उन दोषों के कारण जो अभी हम लोगों के मन में ये सब आशंका कुशंकाएं जन्मी कि फिर कर्म मार्ग का कोई मतलब नहीं रहा, किसी कर्म से कोई फल मिलेगा, उसकी नियति नहीं रही, तो कर्म मार्ग में फल संदिग्ध है, इसलिए कर्म मार्ग निर्बल सा प्रतीत होता है। ऐसा अभी तक का निरूपण से हमें समझ में आया। तो इति प्रतिपादिते भी नियत फलायासम उपासनायांतु नायम दोषः। तो उस पर यह आशंका होती है कि जो उपासना है उसमें तो ऐसी अनियति नहीं है, क्योंकि जो उपासक है वो किसी एक देव का उपासन कर रहा है
श्रद्धा है उसकी, उसमें हमने ये बात भी देखी कि एक साथ अनेक देव का करे या क्रमिक रूप से करे तब भी उसको फल मिलता है। तो कर्म में शायद ये दोष अभी आपने कहे वो हो सकते हैं, पर उपासना में ये दोष नहीं होंगे। इति स्वभावतः कृतस्य तस्य कर्म मार्गाद उत्तमत्वम भविष्यति। इसलिए कर्म मार्ग की तुलना में उपासना मार्ग तो उत्तम होगा, ऐसा हम समझते हैं। तो ऐसी आकांक्षा होने पर तस्यापि मार्गस्य फलतो जघन्यत्वम वक्तुम आह, कि उपासना मार्ग भी फल की दृष्टि से जघन्य है, वो तृतीय कक्षा का है, ये बात अब यहाँ कही जाएगी। तो वो क्या कही मार्ग, ये बात उपासना की कि वेदे एव इत्यादि, वेदे एव तृतीयो मार्गो निरूपिता, वेद में ही ये तृतीय मार्ग का निरूपण किया गया है। वो कहाँ किया गया है, तो वो बताते हैं कि ये छांदोग्ये पंचाग्न्युपासनोत्तरम कर्मि ज्ञानिनो हो धूमाद्यर्चिरादि मार्गाऊ उक्त्वा, छांदोग्य उपनिषद में पंचाग्नि उपासना बताई गई है। उसके बाद जो कर्म मार्गी हैं और जो ज्ञान मार्गी हैं, कर्म मार्गी की धूम मार्ग से गति होती है, ज्ञान मार्गी की अर्चिर मार्ग से मुक्ति होती है। इसका निरूपण करने के बाद अब वेद ये कहता है कि अथैतयो हो पथो हो नैकतरेण च तानि इमानि क्षुद्राणि असकृदावर्तीनि भवन्ति जायस्व म्रियस्व इत्येतत् तृतीयं स्थानम, ऐसा छांदोग्य उपनिषद कहता है। तो जिन लोगों की धूम मार्ग द्वारा या अर्चिर मार्ग के द्वारा गति सदगति हो चुकी है, उनके बाद जो बचे हैं, जो क्षुद्र फल के भोक्ता हैं, उनका असकृत आवर्तन होता है, यानी बार बार आवर्तन होता रहता है, यानी जन्मते रहते हैं और वो मरते रहते हैं। ये उनका तृतीय स्थान है। तो दो मार्ग, धूम और अर्चिर मार्ग के बाद ये एक तीसरा जायस्व म्रियस्व का मार्ग ये वेद स्वयं बताता है। तो अब कर्म और ज्ञान के बाद बचा और कौन सा मार्ग, तो उपासना ही बचा ना। तो ज्ञान ही कर्मी व्यतिरिक्ता नाम तृतीयेव मार्गो निरूपिता, जो ज्ञानी से व्यतिरिक्त हैं और जो कर्मी से व्यतिरिक्त हैं, ऐसों के लिए ये तीसरा मार्ग है। इति नास्य ततः उत्तमत्वम, इसलिए ज्ञान कर्म से व्यतिरिक्त जो उपासना मार्ग है वो इन दो मार्गों से उत्तम नहीं है। इति अयम अपि तथा इत्यर्थ, इसलिए वो ये वाला मार्ग है वो भी ऐसा ही है। अब उसी जो आप लोग शंका उठा रहे हो उसका आप निराकरण करते हैं कि ननु पूर्वम तत्तत् देवतोपासने तत्तत् सायुज्यस्य उक्तत्वात्, आगे आपने ही बताया था कि उन देवताओं की उपासना करने पर उन देवताओं का सायुज्य प्राप्त होगा। तो अग्निहोत्रादीनाम उपासनात्वेन करणे तु उत्तमत्वम भविष्यति, इसी तरह यदि अग्निहोत्र की भी उपासना कोई यदि करेगा तो उसकी भी उत्तमता सिद्ध हो जाएगी। इति शंकामपि प्रसंगाद अपाकुर्वन्ति, तो उस आशंका का भी निराकरण करते हैं कि कर्म मार्गे भी देवता प्राधान्य इदमेव फलम, कि कर्म मार्ग में यदि देवता का प्राधान्य मानकर ये जो अग्नि जिसको मैंने प्रज्वलित किया है वो अग्नि देवता है और उसका मैं उपासन कर रहा हूँ, ऐसी भावना से यदि वो कर्म को उपासना के रूप में करेगा तो उसकी भी यही जायस्व म्रियस्व वाली गति होगी, उसे उस अग्निदेव का सायुज्य प्राप्त नहीं होगा। तो वेदे इष्टापूर्तम दत्तम इत्युपासते इति कर्म प्राधान्य एव धूम मार्गस्य उक्तत्वात्। अब आप ये कहो कि ये तो कर्म कर रहा है तो इसको तो धूम मार्ग से इसकी गति होनी चाहिए, क्योंकि कर्मियों की गति धूम मार्ग से होती है। तो कहते हैं कि नहीं, क्योंकि ये जो वचन है
वो ये बताता है कि इष्टापूर्तम दत्तम इत्युपासते, इन वचन से ये सिद्ध होता है कि यदि कर्म का प्राधान्य हो तो ही धूम मार्ग की गति होती है, कर्म का प्राधान्य न होकर देवता प्राधान्य यदि होता है तब फिर जायस्व म्रिय स्वरूप ही फल प्राप्त होता है। जी मतलब इतना ख्याल है आगे जो आया, तो अगर कर्म मार्ग के अंतर्गत कोई उपासना आदि करता है तो उसको देवता सायुज्य मिलेगा, मतलब ये दोनों में डिफरेंस है अभी समझ में नहीं। उपासना तो अलग है ना, उपासना मार्ग तो अलग है। नहीं, यहाँ जो कहा वो कौन सा, क्योंकि जो मतलब मैं समझा तो दो ही मार्ग डिफरेंस किए, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग, उसमें अर्चना आदि और धूम आदि की गति कही, और तीसरा जो रहा बाकी तो जो तृतीय मार्ग को कहा कि उसको जायस्व यस्व, और उपासना की तो अपने यहाँ इतनी बोलबाला है, मतलब उससे मुक्ति की तो मतलब सब कह ही रहे कि उपासना से कम मुक्ति, मतलब हम डिफ्रेंशिएट भी यही बेस पे कर रहे हैं कि उपासना से मुक्ति और अपनी जो निर्गुण भक्ति है उससे तो भक्ति ही प्राप्त, उसको तो मोक्ष की भी अपेक्षा नहीं। तो ये एक डिफ्रेंशिएट मतलब कुछ अलग समझ रहा हूँ कि ये कुछ समझ नहीं आया। इसका उदाहरण हम भक्ति हंस में श्री प्रभुचरणों ने जो निरूपण किया है उसको हम ले सकते हैं एक मॉडल के रूप में, कि नवधा भक्ति है, श्रवण कीर्तन आदि, वो निरुपाधिक पुष्टि भक्ति रूप उसका उच्चतम स्वरूप एक है और अधमतम स्वरूप उसका प्रावाहिक लौकिकवत है, वो भी निषिद्ध और पाप रूप। तो जो भगवान का श्रवण कीर्तन निर्गुण निरुपाधिक पुष्टि भक्ति स्वरूप हो सकता है उच्चतम, वो ही श्रवण भगवान का पाप रूप भी हो सकता है, पाप फल जनक भी हो सकता है। तो आप उसका विनियोग कहाँ करते हो उसके ऊपर ये बात निर्भर है। जैसे कथा करने वाले दक्षिणा लेकर कथा करते हैं तो वो उसको कथा से कोई लेना देना नहीं है, उसको दक्षिणा से मतलब है, तो वृत्ति हो गई उनकी, तो उसको हम कीर्तन भक्ति नहीं कहेंगे, उसे पाप होगा निषिद्ध होने से। और वो ही यदि भगवत प्रेम से कोई भगवत गुणों का गान कर रहा है या भागवत आदि का पारायण कर रहा है तो वो पुष्टि भक्ति रूप भी स्वतंत्र हो ही सकता है। उसी को यदि मोक्ष कामना से किया जा रहा है तो वो ज्ञान मार्ग का स्वरूप ले लेगा, स्वर्ग आदि पारलौकिक फल की कामना से करेगा तो कर्म मार्गी हो जाएगा। तो वो श्रवण आदि है तो वो के वही ना, उनके अनुष्ठान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो की वो रहेगी। तो वो ही क्रिया है, वो भाव भेद से अलग फल देने वाली हो जाएगी। उसी बात को यहाँ कह रहे हैं कि अग्निहोत्रादि कर्म को यदि आप कर्म मार्ग के दायरे में जिस प्रकार से उसको कहा गया है उस प्रकार से आप करोगे, यानी वो यज्ञो वै विष्णु हो ऐसी भावना से वो साक्षात भगवान है और वो अग्न्याराधन है, वो अग्निदेव का न होकर वो साक्षात यज्ञ नारायण का ही आराधन है और उन्हीं का प्रतिष्ठापन वहाँ किया गया है, तो वो आपको तदनुसार फल प्रदान करेगा। यदि भले ही आप उसको भगवद रूप जानो पर आपका संकल्प कुछ और है, यानी स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो या मोक्ष आदि की प्राप्ति हो, तब वही अग्नि है, वो आपको अनेक दूसरे प्रकार का फल देने वाली होगी। और मुझे कोई अग्नि कर्म करने वाला नमस्कार नहीं कर सकता है तो मैं क्यों करूं? तो मैं भी अग्नि इसलिए धारण करूंगा कि मुझे भी किसी को नमस्कार करना ना पड़े। ऐसी आसुरी मानसिकता से यदि आप अग्नि कर्म कर रहे हो तो अब ये कौन से मार्ग में आएगा? तो अग्नि कर्म तो वो का वो ही रहा, पर भाव भेद से उसमें अंतर आ रहा है ना। तो उस बात को कहते हैं कि
कर्म मार्ग में एक बात पूरी हो गई। अब उपासना मार्गस्य फलम आह, तो उपासना मार्ग में जायस्व म्रियस्व ऐसा फल बताया गया है, यानी उनकी पुनरागति होती रहती है। ये उपासना वो आजन्मो उपासना से पृथक प्रकार की उपासना है, ऐसा समझना है। ये उसको एक साथ जोड़ना नहीं है, क्योंकि वो प्रकरण तो पूरा हो चुका है। अब कर्म को वो उपासना के रूप में लेना चाह रहा है, तो उस स्थिति में क्या गति होगी, ये बात है। क्योंकि जो कर्म है अग्निहोत्र आदि, वो इसके लिए बने नहीं है, और जबरदस्ती वो अगर उससे वो काम निकलवाना चाहता है तो वो अपनी असमर्थता प्रकट कर देंगे, तो उससे वो फल की प्राप्ति नहीं होकर उसको जायस्व म्रियस्व की प्राप्ति होगी, ये तात्पर्य। जे आप श्री ने अभी समझाया, तो उपासना तो कॉमन फैक्टर ही लग रहा है ना। कर्म मार्ग में भी उपासना आ रहा है, ज्ञान मार्ग में भी उपासना आ रहा है, तो मार्ग के हिसाब से देखें तब तो बात समझ में आ रही है। लेकिन उपासना जिसको हम लोग अपने साधारण से पूजा भी बोलते हैं, उपासना मार्ग पूजा मार्ग, तो पूजा वो किसी देवता की कर रहा है या उसकी उपासना कर रहा है, तो कर्म मार्ग में भी वो कर रहा है, ज्ञान मार्ग में भी वो उपासना तो कर ही रहा है। तो अगर उपासना वो कॉमन फैक्टर दोनों मार्ग में आ रहा, तो ये उपासना मार्ग कैसे समझे? नहीं, इसका उन्होंने प्रश्न किया था प्रीति बहन ने, तब मैंने समाधान किया था। आप किसी समारोह का आयोजन करते हो, उसमें कई अतिथियों को बुलाते हो, तो कई अतिथियों को बुलाते हो तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने इनकी पधरावनी का आयोजन किया है। वो पधरावनी नहीं होगी, क्योंकि एक से अधिक हैं, तो अनेकों का जब आपने निमंत्रण किया है, वो सब अपने अपने ढंग से अपने समय पर आ रहे हैं, अपने समय पर अपने हिसाब से जा रहे हैं। भले ही आप द्वार पर खड़े होकर आओ आओ बैठो बैठो सब करो सत्कार उनका, तब भी वो व्यक्तिगत मुलाकात का रूप वो नहीं ले सकती है। तो उसमें कर्म का प्राधान्य है, व्यक्ति का प्राधान्य नहीं रह गया। तो जब आप किसी एक व्यक्ति को आप अपने घर में निमंत्रित कर रहे हो, तो वो समारोह नहीं कहा जाएगा, वो व्यक्तिगत मुलाकात होगी। तो कर्म और उपासना में ये अंतर है कि कर्म में देवता गौण हो जाते हैं, कर्म का प्राधान्य होता है। उपासना में कर्म गौण होता है, देवता का प्राधान्य होता है। यही अंतर है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसको कहीं विश्रांति नहीं मिलेगी। वो तो जैसे कर्म तो जैसे होंगे उसके अनुसार होगा ना। जन्म मरण में हम ये तो नहीं कह पाएंगे, कोई पर्टिकुलर केस आप बताएं तब हम उसका कुछ कह सकें कि इसको क्या होगा, उसने क्या क्या कर्म किए हैं, ये बताने के बाद। ऐसे ही हम कुछ नहीं कह सकते कि उसका जन्म मनुष्य में ही होगा। पर यदि उसने जो उपासना की है, वो उपासना में और कोई उपद्रव नहीं किए हैं, तो दूसरे भी जाने अनजाने कोई भी असत कर्म नहीं किए हैं, तो हो सकता है कि उसको मनुष्य जन्म ही प्राप्त हो। इसमें जैसे जैसे कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग है, तो इसमें तो वेद पुराणों में श्रुति स्मृति आदि के अंदर तो नियम निषेध हैं। क्या है? नियम निषेध हैं। हाँ, हाँ। कि डू डोंट्स हैं, कि ये करना है, ये जैसे आप श्री ने बताया कि अगर कर्म कर रहे हैं तो उसमें नियम है, तो नियम के साथ एक्सेप्शंस भी हैं। तो जब तक आप एक्सेप्शन नहीं दोगे तो नियम का पूरा वो नहीं होगा। तो जैसे कर्म मार्ग का है, ज्ञान मार्ग का, तो उसका तो समझ में आता है कि भाई इसमें वेद पुराणों में और अपने सब जगह उसके नियम निषेध हैं। लेकिन इस तरह उपासना मार्ग अगर एक तृतीय मार्ग के रूप से देखें, तो उपासना मार्ग का इस तरह से नियम निषेध क्या, किस जैसे ज्ञान और कर्म मार्ग का अलग से है, वैसे उपासना मार्ग का भी है? क्योंकि मार्ग के हिसाब से बात समझो कि ये एक तो हमें ये कन्फ्यूजन दूर कर लेना चाहिए कि तृतीय मार्ग का अर्थ उपासना नहीं है, ये तृतीय गति है। तो दो गति, शुक्ल गति और कृष्ण गति, और तीसरी जायस्व म्रियस्व की गति। तो ज्ञान मार्गी को शुक्ल गति होती है, अर्चिरादि मार्ग से उसको ऊर्ध्वलोक प्राप्त होते हैं, जिसका पुनः भूतल पर आगमन नहीं होता है।
वो देर सवेरे मुक्त होगा। तो ये शुक्ल गति हुई, एक इसी को एक मार्ग कह रहे हैं। ये अर्चिरादि मार्ग हुआ। दूसरा मार्ग है वो धूम मार्ग है। वो धूम मार्ग में पितरादि लोगों को प्राप्त होता हुआ भोगों को भोगेगा पुण्य तक, और उसके बाद उसको फिर से भूतल पर आना है। तो ये दूसरा मार्ग हुआ। तो तीसरा ये है कि इन दोनों में कहीं उसको प्रवेश न मिले और यहीं का यहीं वो रिसाइकल होता रहे, जायस्व म्रियस्व। ये तीसरी गति है। तो जो मुख्य मार्ग का अनुसरण करते हैं उनकी तो ये दो मार्गों में गति होती है। चाहे उत्तम अधिकार होगा तो अर्चिरादि मार्ग से, उत्तम नहीं हुआ तो धूम मार्ग से। बाकी के जितने बचे, क्योंकि शास्त्र में तो ये दो ही गति बताई गई है, तो अब जो इन दो गतियों को प्राप्त हो सके ऐसी साधना जो नहीं कर रहे हैं उनकी क्या गति, तो सबको डालो इसमें। ये सब प्रकीर्ण हुए तो उनको सबको इसमें डालना है। हाँ, दक्षिण मार्ग बताया ना। साधन मतलब महाप्रभु जी का हम फॉर्मेट देख रहे हैं, तो महाप्रभु जी ने कर्म मार्ग की भी व्यवस्था दिखाई, ज्ञान मार्ग की व्यवस्था दिखाई, भक्ति मार्ग की तो आप दिखा क्या है भक्ति प्रकरण में। लेकिन अगर हम उपासना मार्ग का महाप्रभु जी का क्या मत है अपने हिसाब से, वल्लभ मत के हिसाब से, तो ये श्लोक उसमें गिन सकते हैं कि वही खाली जैसे आपसे कह रहे हैं कि तीसरी गति समझनी हमको, तीसरा मार्ग नहीं समझना, क्योंकि पूरे में मुझे उतना अभी स्मरण नहीं आ रहा। लेकिन उपासना के विषय में महाप्रभु जी का हम कुछ मत देखने जाए कि महाप्रभु जी आपसे का स्वतंत्र, क्योंकि महाप्रभु जी के आगे के आचार्य में ये तो बहुत प्रबल है, जैसे रामानुजाचार्य माधवाचार्य जी में, उससे ही उनकी मतलब दृढ़ता हो रही है उनके मत की। तो उससे महाप्रभु जी का मत हमको उपासना के फॉर्मेट में देखना हो कि महाप्रभु जी क्या साधन और फल के बारे में, उपासना के बारे में कह रहे। तो वो जो कर्म के अंदर आया तत्त सायुज्य देवता, और उससे आपसे ने देवताओं का सायुज्य, उस रेफरेंस में हम महाप्रभु जी का मत समझ सकते। उपासना का वही रूप, वही मत। और सच बात यह है कि वेदों में ऐसी स्वतंत्र रूप से उपासना बताई नहीं गई है इतनी फोर्सफुली। वो कर्मांग और ज्ञानांग ही है, पर जो अंगभूत है वो मनुष्य के स्वभाव से या उसकी रुचि से उसने उसको एक फुल फ्लेज इंडिपेंडेंट साधना का रूप दे दिया। वहाँ बाहर उसका झोंक बढ़ गया। इसलिए जैमिनी ने जब कर्म मीमांसा लिखी तो 12 अध्याय लिखे, उसमें 8 अध्याय कर्म के लिखे, 4 उपासना के। तो वो उपासना कांड कहा जाता है। तो वो उपासना कांड में कर्म मार्ग को छोड़कर कोई स्वतंत्र उपासना कर सकता है ऐसा कहीं कुछ नहीं है तो यही स्वरूप, इसी में उसको कुछ न कुछ अकोमोडेट करना है। अपने यहाँ जिस प्रकार से यज्ञादि रूप जो भी अगर श्रौत दीक्षा या स्मार्त दीक्षा लेते हैं तो श्रौत स्मार्त कर्म करते हुए साथ साथ भगवत सेवा है, भगवत भक्ति। इनको छोड़कर कहीं नहीं बताया गया है कि आप इनकी एवज में ये करो। इसीलिए स्वधर्माचरणम शक्त्या गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः, और साधन दीपिका पूरी श्री गोपीनाथ जी की इसी दृष्टि से लिखी गई है कि पुष्टि भक्ति मार्ग जब महाप्रभु कहते हैं तो उसका कभी भी ऐसा मतलब नहीं है कि ये जो नित्य नैमित्तिक कर्म हैं उनको छोड़कर सब कुछ एसिड वॉश कर दो और फिर आप केवल भक्ति करो, ऐसा महाप्रभु का भी अभिप्राय नहीं है। ऐसा कोई वचन कहीं प्राप्त नहीं होता है। तो उनके साथ ही करना है। ये एक अतिरिक्त कर्म है जो विहित नहीं है पर विरुद्ध भी नहीं है। तो अविहितत्वे सति अविरुद्धत्वम, ये पुष्टि भक्ति का स्वरूप है। तो उपासना भी इसी तरह से बताई गई है कि अगर आपको उपासना करने की बहुत खुजली आ रही है तो आप उपासना करो, पर इसके साथ साथ जितना आपको समय अवसर मिल रहा है तो कर लो आप।
ऐसा जी इसके सॉरी पर तो साधन प्रकरण को हम सॉरी ये पूरे तत्वातीत निबंध को महाप्रभु जी कोई सनातनी के लिए ही दे रहे हैं, मतलब क्योंकि हम जैसे 84 वैष्णव के रेफरेंस में देखें तो बहुत ऐसे है कि जो वर्ण बाह्य और ऐसे भी पुष्टि भक्ति मार्ग के अनुयायी है, लेकिन ये ग्रंथ के अधिकारी हम देखें तो महाप्रभु जी के लक्ष्य में तो कोई सनातन मार्गी ही है, मतलब भक्ति मार्ग का भी जो भक्ति प्रकरण का भी जैसे आपने आज्ञा कि स्वधर्माचरण शक्तिया या गृह स्वित्वा स्वधर्म, तो ये तो जो कोई सनातन का फुल फ्लेज है उनकी निगाहों में महाप्रभु जी उसके लिए ही ये ग्रंथ हुआ ऐसा। ये ग्रंथ ऐसा नहीं, महाप्रभु का पूरा उपदेश उसी तरह से है ना। अगर आपका अधिकार है, योग्य हैं आप, तो महाप्रभु आपको ये नहीं कहते हैं कि आप इसे छोड़कर और केवल भक्ति करो। ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जैसे, क्योंकि आपकी योग्यता है और अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको उस पाप को भुगतने की तैयारी रखनी है कि आप शास्त्रापराधी हो, अधर्माचरण आप कर रहे हो जान समझ कर। ऐसी अवेयरनेस के साथ ही आपको भगवत सेवा करनी है। तो ये तो षोडश ग्रंथ में भी यही बात है। पर ऐसा कोई है ही नहीं जिसको ये प्राप्ति नहीं है। नहीं, वो एक अलग विषय है। महाप्रभु का अप्रोच ऐसा नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि श्री महाप्रभु का ऐसा अभिप्राय है कि शास्त्र की पोथी बंद करो और अब ये नया उपक्रम शुरू करो, तब तो महाप्रभु उसको उपद्रव ही मानेंगे। क्योंकि वो जो आज्ञा है चेतावनी की, स्वधर्माचरणम शक्त्या विधर्माच निवर्तनम और अत्रापि वेद निंदायाम अधर्म करणात् तथा नरके न भवेत् पातः किंतु हीनेषु जायते, वो तो खड़ी ही है। दंडोत प्रणाम जय जय। इतना पूछना था जय जय, अभी जो विषय हुआ वो थोड़ा स्पष्ट हुआ, लेकिन मैं इतना समझी वो मैं बोल रही हूँ, आप फिर बताना वो ठीक समझी कि नहीं। तो कर्म मार्ग की बात चल रही है, तो कर्म मार्ग ज्ञान सहित जो कर रहा है तो उसको वो कर्म अर्चिरादि मार्ग से गति होगी। उसमें अगर ज्ञान है इंक्लूड है तो, अगर है वो इतना अधिकारी उत्तम है तो उसको अर्चिरादि मार्ग से गति होगी। नहीं है इतना ज्ञान, वो ज्ञान सहित नहीं कर रहा है तो उसको धूम आदि मार्ग में गति होगी। कि धूम आदि मार्ग में गति होगी तो वो वापिस आ रहा है, तो इतना वो नहीं, इतना ज्ञान उसको मतलब मध्यम अधिकारी हम समझे तो इस तरह से तीन बताए तो। और तीसरा जो है वो उपासन मार्ग विधि से, मतलब जो कर्म मार्ग की मुख्यता से नहीं करके उपासन विधि से कर रहा है, देवता की मुख्यता से कर रहा है, तो उसको जायस्व मृयस्व प्राप्त होगा। इतना ठीक समझी जी? हाँ तो ठीक। हाँ। ज्ञान मार्ग तो आप अलग से। ऊपर की मंजिले पर जाए बिना यहीं यहीं लुढ़कते रहो, ये जाय सुमरियस्य है। एक ऊपर जाके फिर वापस नीचे उतरो, ये धूम मार्ग हुआ। और गए सो रॉकेट की तरह फिर वापस ही नहीं आए तो आपका वो अर्चिरादि मार्ग हुआ। ऐसे तीन गति है। ज्ञान यहाँ स्वतंत्रता बताया नहीं, और ज्ञान की बात जो चली तो मैं फिर थोड़ी कंफ्यूज तो हुई, फिर आपने समझाया तो इतना समझ में आया जी जी। दंडोत प्रणाम जी। यथाधिकार है वो तो, उसका तो सद्य सायुज्य भी होता है। जैसा अधिकारी होगा, अधिकार जैसा होगा वैसे होगा। संन्यास निर्णय में तो ये बात बताए सत्यलोके स्थितिर्ज्ञानात्। जी मुझे अभी भी ये लाइन में थोड़ा कन्फ्यूजन है। यहाँ जो आया कि कर्म मार्गेपि देवता प्राधान्य इदमेव फलम, तो अब कर्म मतलब जैसे 265 श्लोक है तो उसमें महाप्रभु जी ऐसी आज्ञा कर रहे हैं कि वेदोक्तानाम अज्ञादीनाम, मतलब वही कि तत्त देवता सायुज्यम, अगर वो देवोपासन बुद्धिया से कर रहे हैं वेदोक्त अज्ञादि कर्म तो उन्होंने देव का सायुज्य होगा। और फिर जब महाप्रभु जी ये केस ले रहे हैं कि एकदा बहुदेवोपासनायाम कर्म प्राधान्य, तो वो जैसे आपने भी समझाया था कि जब एक साथ बहुत सारे देव को हम उपासन करते हैं तो कर्म का प्राधान्य हो जाता है, देवता का प्राधान्य नहीं रहता है, तो इसलिए कर्म मार्ग के हिसाब से फल मिलेगा। तो वो मतलब फिर जो इसके अलावा वाला जो पहला केस था उसमें देवता का प्राधान्य है, यही मतलब आएगा ना कि इसमें कर्म का है तो पहले वाले केस में देवता का प्राधान्य है तो उसमें सायुज्य प्राप्त होगा। तो
वो लेके और ये श्लोक लेके फिर थोड़ा कॉन्ट्रास्ट। पहले ऐसा करें, ये गोकुलदास जी का एक बार पढ़ लो, उसके बाद हम इसको भी ले लेते हैं। अभी जितना विषय चला ना, उस पर गोकुलदास जी ने जो कहा है वो पढ़ लो आप। ऐसे उपासन के नियत फल को वर्णन करके कर्म मार्ग में फल की अनियतता का वर्णन करे है कर्म नाम इति। एक विहित कर्म में हजारन निषिद्ध कर्म आन पड़े हैं, ऐसे ही एक निषिद्ध कर्म में बहुत विहित शुभ कर्म हूँ बन जावे है। उन कर्मन में कौन को फल होएगो, ये सबन के ही हृदय में संदेह होवे हैं, क्योंकि कर्म स्वरूपी भगवान ईश्वर है, स्वतंत्र है, अपनी इच्छा सो दुष्ट कर्म रूप सो प्रकट होए के दुख रूप फल को देंगे अथवा सुकर्म रूप सो प्रकट होए के सुख रूप फल को देंगे। ये बात जानी नहीं जावे है, अतः कर्म फल नियत नहीं है। अनेक प्रकार सो कर्म की वृद्धि होवे हैं, तहाँ हूँ देह के अंत समय में जो कर्म होए वो ही फलदायक है। तहाँ ईश्वर इच्छा सो कैसे रूप सो कर्म प्रकट होएगो ये नहीं जान सके है। यदि जीव पे कृपा होए तो शुभ पुण्य रूप सो प्रकट होए, तथा यदि क्रोध होए तो अशुभ पाप रूप सो प्रकट होए, ये निर्णय है। वाको उपादन करे है कृपया इति। कर्म है सो अक्षय ब्रह्म को ही रूप है, ये पूर्व कह आए हैं। वो कर्म रूपी भगवान निषिद्ध कर्म सो अधमता को प्राप्त भय भक्त को कृपा करके संसार सो छुड़ाए दे है। यह प्रकार निषिद्ध के अंत में हूँ शुभ रूप सो प्रकट हुए हैं। ऐसे ही विहित शुभ कर्म के अंत में निषिद्ध पाप रूप सो प्रकट हो जावे है। जैसे भगवान की आज्ञा बिना जे तप करे है, उनके हृदय स्थित भगवान को पीड़ा करके क्रोध होवे है, तब मांचे वांतः शरीरस्थम इत्यादि वाक्यानुसार ईश्वर उनको हीन भाव को प्राप्त करे हैं, अथवा नरक को ग्राम सिंहादि योनि को प्राप्त करे हैं। कभी भगवान इच्छा करके दुष्ट होए वाकु मुक्त कर देवे हैं, तासो ईश्वर के चरित्र विचार में नहीं आ सके हैं। यही सो भगवान ने अपनो अभिप्राय कर्म मार्ग में निरूपण कियो है। कर्मणो यपि इति विहित शुभ कर्म करिवे में हूँ विचार करनो। भगवान की इच्छा होए तो करनो, नहीं इच्छा होए तो नहीं करनो। ऐसे ही विकर्म जो कर्म सो निवृत्त है वाकु भी विचार करनो। जैसे कलयुग में अग्निहोत्रादि करने नहीं ऐसे लिखियो है, ताकु विचार करनो। कहाँ ईश्वर इच्छा अग्निहोत्रादि करिवे में है अथवा नहीं करिवे में है। तैसे ही निषिद्ध कर्म में हूँ विचार करनो। ब्राह्मण को मारना चाहिए अथवा नहीं मारना चाहिए। भगवान की वैसी ही इच्छा होए तो ब्राह्मण को मारना ही हितकारी है। जैसे महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य जी को मारनो भगवान की इच्छा के अनुसार हतो, तासो हितकारी ही भयो। ताही सो कर्म मार्ग की गहन गति है। कर्म को फल निरूपण करिवे में कठिन सो आवे हैं, तासो सुतराम कर्म मार्ग दुरत्यय है। तब कहाँ करना चाहिए ऐसी आकांक्षा भई तहाँ आज्ञा करे है अतोपि इति। यासो हूँ भगवान की भक्ति ही करनी। कर्म मार्ग के समान भक्ति में हूँ ईश्वर इच्छा को ज्ञान होना असंभव है। फिर कर्म सो भक्ति में कहाँ अधिकता है, भजने न। कर्म मार्ग में भगवान की इच्छा बिना कर्म कियो जाए तो वाको अनिष्ट फल होए। भक्ति मार्ग में भगवान की इच्छा बिना भक्ति करी जाए तो भक्ति में ही ऐसो बाधक आए जावे कि जासो भक्ति को निर्वाह नहीं हो सके, परंतु भक्ति मार्ग में अनिष्ट किंचित भी नहीं होए। कर्म मार्ग में कर्म के फल मिलवे में ईश्वर इच्छा तो प्रतिबंधक है ही, परंतु अन्य हूँ प्रतिबंधक है। जैसे गुरु पिता आदिकन को समय देखे बिना नमस्कार करिवे सो आधे पुण्य को नाश होवे है, तथा अजा खर आदिकन को रज पूर्व जन्म के पुण्य को नाश करे है। तैसे कर्म फल के नाश करिवे बारे बहुत कर्म है। जैसे विद्या एकादशी के उपवास करिवे सो
गांधारी के 100 पुत्र नष्ट होए गए तथा अभ्यागत विमुख होए के पाछो जावे है तो गृहस्थ के पुण्यकुले जावे है इत्यादि अनेक कर्म परस्पर नाश करिए वारे हैं तासो कर्म मार्ग में सर्वथा फल को निरूपण नहीं कर सके हैं। अब उपासना मार्ग को फल कहे है जायस्वेति इति। छांदोग्य में अर्चिर आदि मार्ग ध्यानी को है, धूमादि मार्ग कर्म मार्गी को है, इनसो अन्य जीवन को तृतीय मार्ग है जहाँ में वार वार फिरनो पड़े है तथा जन्म मरण को पावे है। वेद में ही तृतीय मार्ग को निरूपण है, कर्म मार्ग में हूँ देवता की प्रधानता में यही फल है। हाँ राज, माइक लेके बोलो। हाँ, ये जो तृतीय प्रकार बताया वाकी गति में और प्रवाह मार्ग की गति में कुछ अंतर रहेगा, क्योंकि यहाँ भी वो जन्म मरण में ही कोई पावे है, यही बात है। जो जन्म मरण ही प्रवाह गति है, उनकी भी यही गति रहेगी। जो तृतीय मार्ग यहाँ जो उपासना, हाँ, उनकी भी यही गति दोनों की। उसमें इन्होंने जो पूछा कि असत कर्म करने पर हीन योनि में जन्म होता है, वो दंड के रूप में भोग योनियाँ प्राप्त होती हैं, पर उपासक जो होते हैं उनकी ऐसी दुर्गति नहीं होगी, उनको पुनः पुनः सद्गति यानी अच्छे योनि में जन्म उनका हो, ऐसा होता होगा। अब इस विषय में कोई संशय रहा हो तो हाँ। अभी भी मतलब वो डाउट तो है ही कि यहाँ पे अगर कह रहे हैं कि कर्म मार्ग में भी देवता की प्रधानता होगी तो ये जो फल है जायस्वेति मृयस्वेति वही प्राप्त होगा। और पहले ये बोला कि बहुत देवोपासन में कर्म की प्राधान्य है, देवता की नहीं है, तो उसके पहले वाले केस में देवता की प्राधान्य होगी, तो उसमें तो सायुज्य आदि फल बोला, तो ये और वो कॉन्ट्रास्ट नहीं। तो कर्म को उपासना के रूप में करना और देवोपासना को ही उपासना के रूप में करना, उसमें भेद है ना। तो यहाँ जो निरूपण किया जा रहा है वो जो व्यक्ति अग्निहोत्रादि कर्म को ही उसी में उसने अपनी उपासना को फ्यूजन किया है, यही मेरी उपासना है। उसका मैं उदाहरण देता हूँ। आप लोगों ने यहाँ इसी क्षेत्र में वल्लभकुल बालक ने अपने घर की सेवा की विधि लिखी है और उसकी भूमिका में लिखा है कि सेवा एक यज्ञ है, और वो यज्ञ है उसमें किस तरह से सेवा का कौन सा अंग यज्ञ का कौन सा अंग है, ऐसा पूरा उन्होंने निरूपण किया है। अब वो अपने पुष्टि मार्ग के अपनी इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त रहे हैं और उनके शिष्य वर्ग भी बहुत ज़्यादा हैं, पर उनका खुद का अप्रोच ठाकुर जी की सेवा के विषय में ये है कि ये यज्ञ है। तो अब वो ठाकुर जी की सेवा को यज्ञ के रूप में देख रहे हैं। अब उनको क्या फल मिलेगा, सेवा का फल मिलेगा या यज्ञ का मिलेगा? समझ में आया ना। तो इसी तरह जो यज्ञाराधन करने वाला है, आजकल जैसे आप सोशल मीडिया को देखते हैं तो ऐसा आता है कि जो भी यज्ञ करता है उसमें यज्ञ में एक बड़ा सा जैसे राल उड़ाते हैं और बड़ा सा होता है, ऐसी ज्वाला निकलती है, उसमें कुछ कुछ आकृतियाँ एडिटेड भी होती हैं, अनएडिटेड भी हम कह दें तो वो आदमी वस्तु अपने को दिखलाई देने लगती है। तो इसमें देखो ऐसे मुरली मनोहर कृष्ण दिखाई देते हैं या विष्णु प्रकट हो गए, ऐसा वो दिखाते हैं। अब ठाकुर जी को ऐसे अग्नि ज्वाला के रूप में प्रकट होना पुष्टि मार्गियों के लिए क्यों आवश्यक लग रहा है? भस्म कर देना है आपको जलाकर? क्यों अपने सौम्य स्वरूप से प्रभु प्रकट नहीं हो सकते हैं? अगर आपको भगवत प्राकट्य हो गया है ऐसा सिद्ध करना है लोगों के सामने, तो वो प्राकट्य भी आप कैसा सिद्ध करोगे कि हमको फायर ब्रिगेड को बुलानी पड़े, ऐसा
ठाकुर जी तो दावानल पर पान करते हैं, यहाँ तो दावानल के रूप में ठाकुर जी प्रकट होकर रूप दर्शन आपको दे रहे हैं, तो लगता ऐसा है कि आपको भस्म करना चाहते हैं। तो प्राकट्य भी है, तब भी वो ऐसा भयानक प्राकट्य है, सौम्य प्राकट्य नहीं है। हम न तो चरण स्पर्श कर सकते हैं, न ठाकुर जी के माला धरा सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वो प्राकट्य हुआ तो भी काम का क्या, यदि वो प्राकट्य है तो इसलिए ये बात खास समझनी है इसमें कि जब आप कर्म को उपासना के तया करना चाहते हो, तब फिर वो एक न तो उपासना मार्ग रहा शुद्ध, न कर्म मार्ग रहा। तब आपको वो प्रकीर्ण वाला उपासना का जायस्व म्रियस्व वाला फल ही मिलेगा, क्योंकि देवता निश्चय नहीं कर पा रहा है कि उसका साधक जो है वो क्या चाहता है। तो न तो वो उसका अपना सायुज्य दे सकता है, क्योंकि उपासना करता होता तो फिर यज्ञ क्यों कर रहा है, तो उपासना ही करना तू। अगर यज्ञ करता है तो यज्ञ की मूड में और उस फैशन में तू यज्ञ कर। ये घालमेल हो गई। उसका उदाहरण हम पुट्टी मार्ग के वर्तमान में देते हैं, जैसे मधुराष्टक का यज्ञ हो रहा है। अधरम मधुरम स्वाहा, नयनम मधुरम स्वाहा। अब देखो कि ये जो स्वाहा है, हम ये नहीं कहते हैं कि अधर का को अग्नि में झोंक रहे हो। अगर आपको कुछ भी देवता को पहुंचाना है तो अग्नि के द्वारा पहुंचाना है, उसका एड्रेस आपको देना होगा अग्नि को। एड्रेस देने के लिए ये पद्धति है कि संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो आपको जिसको आहुति प्रदान करनी है, यज्ञ भाग देना है, उस देव के साथ चतुर्थी विभक्ति आपको लगानी होगी। तो जैसे आपको कृष्ण को आहुति प्रदान करनी है, अपने घर में ठाकुर जी आनंद से विराज रहे हैं, हम चाहे जितना भोग दिन रात लगाएं तो ठाकुर जी मना नहीं करते हैं। पर किसी को नहीं, ऐसे नहीं, हम आपको नहीं अरुगाएंगे, वो अग्नि है उसमें डालेंगे, अग्नि आपको पहुंचाएंगे। तो कृष्णाय स्वाहा, आपको इस तरह से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। तो वो झोंक रहे हैं, वो उसको नहीं झोंक रहे हैं, उसके लिए हमने ये इसमें झोंका है। तो हे अग्नि, आप जिसको उद्देश्य करके हमने इसमें आहुति दी है, उसको आप ये यज्ञ भाग पहुंचा दें, ऐसी हम उसको प्रार्थना करते हैं। तो जब साक्षात भजन उपलब्ध है, तब ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी है कि आप परंपराया भजन करना चाहते हो। अब हमने तिलक लगा रखा है पुष्टि मार्ग का, कंठी पुष्टि मार्ग की महाप्रभु की पहन रखी है, तो पहचान हमने क्या बनाई कि हम वल्लभीय पुष्टि मार्गीय कृष्ण भक्त हैं। तो ठाकुर जी की अपेक्षा क्या, सर्वस्वश्च ही कश्चच। तो ठाकुर जी की भी अपेक्षा ये होगी ना कि मेरी ओर से जो भगवान का भजन करने जा रहा है, तो उसमें अस्मदीय भाव होना चाहिए कि यही मेरा सर्वस्व है। वो मैं तो उपलब्ध हूँ, अब मैं साक्षात उपलब्ध हूँ, फिर भी यदि वो अग्नि के द्वारा मुझे आहुति पहुँचाना चाहता है, तब तो वो यज्ञ पत्नी वाला प्रसंग है, वो ठाकुर जी को याद आ जाएगा कि मैं गया था, भूखा हुआ, मैंने मांगा, वो उन्होंने नहीं दिया, नहीं आपको नहीं दे सकता हूँ, तो इसमें डालेंगे और फिर वो आपको दे तो ठीक है, वो आप समझ लेना अग्नि। और आप पर यज्ञ पत्नियों को तो ये बात समझ में आ गई कि जिसके लिए किया जा रहा है वो साक्षात यहाँ बैठा हुआ है, तो स्वाहा स्वाहा करने का मतलब क्या है। तो अब हम पुष्टि मार्गी होते हुए इतनी सुबोधनी पढ़ने के बाद, ये कृष्ण लीला इस बोध को देने के लिए ही तो हुई कि साक्षात भजन उपलब्ध है, तब ये स्वाहा स्वाहा के चक्कर में क्यों पड़ते हो बेवकूफ़ों। तो इतना समझने के बाद अब हम क्या करेंगे, पुरुषोत्तम सहस्र नाम का यज्ञ करेंगे, सर्वोत्तम का यज्ञ करेंगे।
ये वही दे दो पूरा उठा। ऐसा करें अभी थोड़ा विराम ही ले लें तो दोनों ही कार्य से समझा एक बार क्लैरिफाई करना है। हाँ मतलब जो पहले वाला केस है उसमें वो शुद्ध उपासना मतलब वो कर्म नहीं, मतलब जो 256 श्लोक वाला था कि उसमें वो कर्म कर रहा है, उसके अंतर्गत वो देवोपासन कर रहा है। वो कर्म मेन है, उसमें वो देवोपासन भी कर रहा है, और इसमें वो देवोपासन को ही कर्म के रूप में कर रहा है। कर्म को देवोपासन में मतलब कुछ हाँ मतलब ना ये पूरा है ना वो पूरा। हाँ, तो वो तृतीय मार्ग का अधिकारी बनता है। पर दीजिए वहाँ पूरे जन्म तक का है, और यहाँ पर वो बात शायद नहीं है। वैसे भी वो भी तो भी क्या, वो भी तब भी उसकी गति यही है। जब